सांग्रीला में जब मैं गया था तो वो उनकी जो चाय बन रही थी वो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने कहा सर इस तरह से चाय नहीं बनेगी, बनाने का मेरा तरीका अलग होगा, उस तरीके से बनाऊंगा। पहले 15, 20, 25, 40 चाय बिकती थी क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा करते थे वो। अब चाय मेरी 300-400 बनती है वहाँ पर रोज़ की 3 घंटे के अंदर। एक खैर जो है कैलाश खैर जी हमेशा आते रहते हैं, आते पूछते लक्ष्मण राव जी है ना? हाँ जी है। और एक वो सोनू क्या कुमार सानू है क्या है, हाँ वो भी आए हैं। वो उन्होंने तो एक अलग प्रशंसा की मेरी। कहता है यार इतनी उम्र में आप इतनी कहाँ से शक्ति लाए हो, आप इतनी ऊर्जा कहाँ से लाए हो कि हम उठ नहीं पा रहे हैं और आप भाग भाग कर काम कर रहे हो। जी मैं लक्ष्मण राव, मेरा नाम लक्ष्मण राव है और यहाँ पर मुझे बैठे हुए 45 वर्ष हो गए और मैं दिल्ली में लेखक बनने के लिए आया था। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, मतलब मजदूरी करनी पड़ी, ढाबों में बर्तन साफ़ करने पड़े और चाय भी बेचनी पड़ी। और ये चाय ने मुझे आज दिल्ली के 5 स्टार होटल सांग्रीला में पहुँचाया है। हालांकि मैं 25 किताबों का लेखक हूँ। जब एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा था तो मैंने अपनी ही पुस्तकें प्रकाशित करना आरंभ किया। मैं प्रणाम करता हूँ उस प्रकाशक को जिन्होंने मुझे गेट आउट कहा था कि आज ये धरोहर मेरे पास है और मैं एक लेखक बन गया हूँ। 25 किताबें तो मैंने, हालांकि 30 किताबें मैंने लिखी है, 25 तो छप चुकी है। किसी का अब तक मेरी 40-50 हज़ार प्रतियां बिक चुकी है और ये मेरा अपना ही प्रयास है। ये नर्मदा मैंने लिखा है, भोपाल में जहाँ एक भवन पर काम करता था वहाँ एक लड़की मॉर्निंग वॉक करती थी, मुझे लगा इस कोठी की मालकिन की लड़की है, बाद में पता चला कि नहीं, इसके माँ बाप मर चुके हैं। एक लेबर की लड़की थी और उसको ये पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं मेरे दिमाग में आती। इसी तरह से मैं ऐसी किताबें लिखता रहा। फिर छोटी छोटी घटनाएं, फिर मैंने कहानियाँ लिखना चालू की। उसके बाद फिर राजनीति के बारे में फिर मैंने जवाहरलाल नेहरू पर लिखा, गांधी पर लिखा। ये साहित्य से साहित्य जुड़ता गया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने 30 साल से अखबार संभाल के रखे हुए हैं। उसके लिए अलग से कमरा लिया है मैंने। और वो किताबें, वो समाचार पत्र मैं अपने गांव ले जाऊंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा। क्योंकि लाइब्रेरी हमें बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। अगर लक्ष्मण राव अगर कहीं से यहाँ तक पहुँचा है तो वो पुस्तकों से ही पहुँचा है। किताबें पढ़ने से या अखबार पढ़ने से नुकसान तो है ही नहीं, तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो? अपने घर में 10, 20, 50, हर व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में 30-40 किताबें रखो। आपके बच्चे देखेंगे, देखने के लिए रखो, एक दिन वो भी निकाल के देखेंगे ये क्या है। जब उन्हें कोई अच्छी सी किताब लगेगी वो भी पढ़ने लग जाएंगे। जब आप उस कंसेप्ट को ख़त्म कर दोगे तो उसे देखेगा कौन? स्टॉल लगाना मिस तो करता हूँ, क्योंकि यहाँ जब मैं यहाँ दुकान खोलता था, इस भवन के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो आकर मेरे पास खड़े होते थे। उसके बीच में कोई ऑटो वाला या कोई रिक्शे वाला नहीं खड़ा होता था, वही लोग आते थे और एक स्टैंडर्ड बना हुआ था कि चाय पीनी हो तो वहाँ जाओ। चाय के नाम से एक सिर्फ लक्ष्मण राव ही था। उसके पहले एक पान वाला साहित्यकार था, वो लक्ष्मण राव था। उसके बाद चाय वाला साहित्यकार लक्ष्मण राव। बाकी लोगों ने स्टंट किया है कि मैं चाय बेचता था, ये तो लक्ष्मण राव ऑलरेडी बेच ही रहा है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे, ये हकीकत है और यही कविता है जिसमें सच्चाई है।